अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला एक ओपिनियन जो कि लिखा है साकिब शेरानी ने, और ये पब्लिश हुआ है 21 मई 2021 को, और इसका टाइटल है रीडिज़ाइंड प्रोग्राम। इसमें IMF प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान क्यों बार बार IMF प्रोग्राम को अप्रोच करता है, आखिर पाकिस्तान के क्या फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और क्या ये IMF प्रोग्राम जो है हर मरतबा पाकिस्तान के इश्यूज़ को रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मसले मसाइल IMF प्रोग्राम के प्लान्स में होते हैं, उनके लूप होल्स को इस ओपिनियन में उन्होंने डिस्कस किया है। सो ये स्टार्टेड विद The finance minister has expressed exasperation mean मायूसी या intense irritation या annoyance को शो करना at the conditionality means के शराइत of the ongoing IMF program। तो जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इजहार मायूसी अफसोस शो किया है, एक्सप्रेस किया है जो शराइत IMF ने अपने प्रोग्राम पे रखी हैं, IMF का जो कर्जा IMF से हम लेते हैं उस पे रखी हैं, जो वो क्या है पाकिस्तान 23rd सिंस 1950 जो IMF प्रोग्राम अभी लिया जा रहा है वो 23rd नंबर मतलब 23 टाइम्स जो है पाकिस्तान IMF को अप्रोच कर चुका है 1950 से लेकर अब तक। द मेन थ्रस्ट मीन्स के ऑब्जेक्टिव या कोर जो उसका नुक्ता है या मेन जो एसेंस है, द कोर थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम मतलब जो कोर ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का इज़ फोकस्ड ऑन अचीविंग प्राइमरी फिस्कल सरप्लस। वो उसका मेन मकसद क्या है कि प्राइमरी तौर पे फिस्कल सरप्लस हासिल किया जाए, दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द सस्टेनेबल पाथ ऑफ पब्लिक डेट, कि वो जो है सस्टेनेबल है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक लॉन्ग टर्म रास्ता है अवामी कर्ज़ों को कंट्रोल किया जा सके। बिल्डिंग एक्सटर्नल अकाउंट बफर, और फिर दूसरा क्या है कि उससे एक्सटर्नल अकाउंट बफर क्रिएट होगा। एक्सटर्नल अकाउंट क्या होते हैं? एक्सटर्नल अकाउंट होते हैं वो सारे इंटरेक्शन जो एक मुल्क की इकनॉमी दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ या दुनिया की दूसरी इकनॉमिक इसके साथ डीलिंग में यूज़ करती है, दैट इज़ जो एक्सटर्नल अकाउंट बफर। इसके अलावा फिर मेकिंग द पावर सेक्टर फाइनेंशियली वायबल, और जो पावर सेक्टर है मतलब बिजली का जो सेक्टर है उसको माशी तौर पे जो है मुस्तहकम या उसको अपने तौर पे स्टैंड करने जैसा बनाया जाए। तो द कोर रीजंस बिहाइंड IMF प्रोग्राम इज़ कि पब्लिक डेट को जो है रिड्यूस किया जाए और इसको डील किया जाए, एक्सटर्नल अकाउंट को बफर क्रिएट किया जाए। बफर क्रिएट करना मीन्स बफर इज़ जस्ट लाइक जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एक्सेस में होना। और तीसरा ये है कि पावर सेक्टर को फाइनेंशियली वायबल किया जाए। प्राइमा फेशिया इज़ जस्ट मीन्स के ज़ाहरी तौर पे या पहली चीज़ जो फर्स्ट इनकाउंटर पे चीज़ नज़र आए तो जो उसकी ज़ाहरी तौर पे एंड इन द हाई लेवल स्ट्रेटेजिक सेंस द कंडीशनैलिटी अपेयर अलाइन विद पाकिस्तान मीन स्ट्रक्चरल वीकनेस। जो IMF की शराइत हैं वो अलाइंड है मतलब आंसर कर रही हैं, डील कर रही हैं या इन लाइन है पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उससे। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ जो बताया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर IMF प्रोग्राम के इधर जो IMF प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को डील कर रहा है और उसमें कोई फ़ायदा क्या पाकिस्तान को होना है या पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को लेता क्यों है। दैट दीज वीकनेस हैज़ परसिस्टेड, और ये जो वीकनेसेस हैं ये कमज़ोरियाँ हैं ये परसिस्टेड मीन्स के लगातार चलती रह रही हैं, इंडीड वर्शन और इवन ख़राब होती जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेकेड। इस टेस्टिमेंट्स मीन्स के एविडेंस होना या इस चीज़ की गवाही देना कि जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल या इकोनॉमिक वीकनेसेस कमज़ोरियाँ हैं ये वो लगातार रही हैं और इवन और ख़राब होती जा रही हैं 4 दहाइयों में। ये इस बात का सबूत है हाउ कंफर्टेबली नब मीन्स बेहिस पाकिस्तानी एलीट हैव बीन कि हाउ कंफर्टेबली नब पाकिस्तान एलीट हैव बीन डिस्पाइट द कंट्री लर्चिंग फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, के कितने जो है पाकिस्तानी अशराफिया जो पाकिस्तान की है वो कितनी बेहिस है इवन जब मुल्क हमारा जो है वो क्राइसिस की स्टेट में है। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास वीकनेसेस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। और पर इस चीज़ की निशानदेही ये है कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है जो रूलिंग एलीट्स हैं वो बेहिस हैं और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं पड़ रहा। द कंट्रीज एलीट हैव बीन कुशन्ड बाय एक्सटर्नल फॉरेन एड फ्लोज,
के जो अशराफिया हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है या उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ये फॉरेन एड मतलब बाहर मुल्क जो इमदाद देते हैं उनकी मदद से। एंड देयर डिसइंटरेस्ट एंड इनएक्शन कंडीशन बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कैप्चर, और ये जो उनका अशराफिया का डिसइंटरेस्ट है, मतलब वो अपना इंटरेस्ट दिलचस्पी शो नहीं कर रहे, या फिर जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कैप्चर है, उस स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कैप्चर क्या होती है? ये होती है कि करप्शन अथॉरिटी की जब पॉलिटिकल एंटिटीज़ के एंड पे, मतलब वो अपने आप के इंटरेस्ट को सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि सेल्फिश हो जाते हैं, तो दैट इज़ जो है पॉलिसी कैप्चर। तो ये हमारी अशराफिया जो हैं उनको बैरूनी इमदाद के थ्रू जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, और उनका जो डिसइंटरेस्ट है, उनकी बेसी और बेदिलचस्पी की कोर रीज़न क्या है कि करप्ट हमारे पास पॉलिसी कैप्चर है, मतलब पॉलिटिकल एंड पे जो है हमारे पास प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं शो किया जाता। हैंस दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इनर्शिया एंड अपैथी, इसी वजह से इन्होंने जो है बेपरवाही बरती है ऑफ एपिक प्रोपोर्शन फॉर द प्रोट्रैक्टेड पीरियड। प्रोटेक्टेड मींस बहुत लंबे अरसे तक। तो यही वजह है कि जो है अशराफिया ने या रूलिंग एलिट्स ने लंबे अरसे तक बेपरवाही का मुजाहरा किया है। इवन ड्यूरिंग या इन बिटवीन IFI लेड रिफॉर्म्स, उस टाइम में भी या उस ज़माने में भी जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स के रिफॉर्म्स होते गए, and a lack of ownership as well as understanding has been compounded by political and policy instability के जो है पॉलिटिक्स वालों ने, मतलब जो वालों ने या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब दे हैव बीन बेहिश और अपैथी शो करते हैं, मतलब उनका कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं होता। नॉनदलेस, बहरहाल, despite the outsized contribution of endogenous factors in Pakistan, absent progress on a coherent reform agenda के endogenous means के internal causes, कि बहरहाल जितने भी जो है अंदरूनी मसले मसाइल हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम के एजेंडा पे फुलफ़िल नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम डिज़ाइन फ्लॉज हैव आल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, कि दूसरी वजह क्या है? एक वजह तो ये बता दी कि एंडोजीनियस फैक्टर्स हैं, कि अंदरूनी पाकिस्तान के डोमेस्टिक मसाइल हैं। दूसरा क्या है कि IMF प्रोग्राम में ख़ुद में भी जो है जो डिज़ाइन करते हैं उसमें कुछ फ्लॉज हैं। इन फंडामेंटल वे द प्रोग्राम डिज़ाइन द पैरामीटर आर इनकन्सिस्टेंट विद पाकिस्तान रिफॉर्म एजेंडा, की ये जो रिफॉर्म्स बताए जाते हैं वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब ये जो है कंसिस्टेंट नहीं है, अकम्प्लिश नहीं कर रहा, फुलफ़िल नहीं कर रहा पाकिस्तान के रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव्स को। आई हैव आउटलाइन द प्रोग्राम डिज़ाइन वीकनेस इन सेवरल आर्टिकल्स, ये साकिब शिरवानी बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी कुछ आर्टिकल्स में जो है बताया है कि जो IMF प्रोग्राम है उसमें क्या क्या खामियां हैं या उसमें क्या लूप होल्स हैं, जिनमें से एक क्या है, इंक्लूडिंग इन डेप्थ क्रिटिक इन दिस न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अगस्त 2019 में, जिसका टाइटल था एवेल्युएटिंग द प्रोग्राम। उसमें भी उन्होंने IMF प्रोग्राम की जो है वीकनेसेस जो हैं, पाकिस्तान को जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें जो वीकनेसेस हैं उनको डिस्कस किया है। इन डिस्कशन बोथ विद IMF एज वेल एज फंड्स इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस and during several talks on the issues including at high level seminar and State Bank in 2020-21, तो उन्होंने कहा कि IMF से बात जब करते थे या जो मतलब मुज़ाकरात होते थे या इंडिपेंडेंट एवेल्युएटर्स से मुज़ाकरात होते थे या जब भी कोई वो टॉक्स सेवरल टॉक्स देते थे या कहीं पे सेमिनार्स में जाते थे, तब भी उन्होंने IMF प्रोग्राम में जो लूप होल्स थे उनको डिस्कस किया है। ब्रॉडली द रिजर्वेशंस रिजॉल्व अराउंड 3 सेट ऑफ इशू, मतलब एक बड़े उसमें नज़रिए से देखा जाए तो 3 कोर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो द फर्स्ट इशू कंसर्न अ फंडामेंटल मिसडायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। पहला मसला क्या है कि जो मसला पाकिस्तान में है, मतलब क्या मईशत को क्या मसला है, उसको प्रॉपर वे में डायग्नोस ही नहीं किया जाता, मतलब उसको एनालाइज ही प्रॉपर वे में नहीं किया जाता। पाकिस्तान हैज़ द फिस्कल फॉल्ट लाइन दैट नीड्स करेक्शन। पाकिस्तान में मसला क्या है? असल में है फिस्कल फॉल्ट लाइन। दिस इज़ बियॉन्ड डिबेट, इस पे बहस नहीं की जा सकती। बट वेदर एन आउट ऑफ रैक, मतलब आउट ऑफ रैक मीन आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग मतलब ख़राब, बट वेदर एन आउट ऑफ रैक फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो माली खसारा है, फॉर अ कपल ऑफ ईयर प्रायर टू न्यूमरस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द कंट्री इज एक्सपीरियंस वॉज द फोरमोस्ट इशू। पहले कहते हैं कि जो मुआशी खसारा था वो ही जो है मेन इशू रहा है बहुत सारे सालों के लिए।
जब तक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कंसिडर नहीं किया गया। दैट नीड टू बी फिक्स बाय IMF इन एड्रेसिंग एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस इज़ नॉट वेरी मच मोट। कि जो है मोट का मतलब होता है क्वेश्चन होना या डिस्कशन में इस बात को कंसिडर करना कि जब तक जो है माशी खसारे को ही बहुत सारे सालों के लिए कंसिडर किया गया कि ये मेन इशू है जिसको डील किया जाए, जिसको IMF प्रोग्राम के थ्रू आंसर किया जाए, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोर इशू जो है वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट को रखा गया, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कभी भी कंसिडर नहीं किया गया। अब यहाँ पे वो अपनी बात को सब्सटेंशिएट करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जो है वो ही मेन रीज़न है जो कि IMF प्रोग्राम में आंसर या टैकल करने चाहिए। पाकिस्तान हैज़ लैंडेड रिपीटेटिवली इन IMF प्रोग्राम। पाकिस्तान बार बार जो है IMF प्रोग्राम की तरफ जाता है, नॉट बिकॉज द फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट हैज़ बलून। ये इस वजह से नहीं कि मुआशी खसारे बढ़ते जा रहे हैं, बलून हैज़ बलून मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ना, फॉर अ फ्यू ईयर प्रायर टू द क्राइसिस, बट बिकॉज इट्स एक्सपोर्ट बेसिस टू स्मॉल। के पाकिस्तान जो बरामद करता है वो बहुत कम चीज़ें करता है, मतलब बहुत ही कम स्टफ़ को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे मुल्कों में भेजता है। टू पे फॉर द सर्ज इन इम्पोर्ट्स के, ताकि जो है एक्सपोर्ट्स के बदले में इम्पोर्ट दरामद जो है वो उनको बैलेंस ऑफ किया जाए, बढ़ती हुई दरामदात, सर्ज मीन बढ़ता हुआ दरामदात को पे ऑफ किया जाए। दैट कंपनीज अ ग्रोथ स्प्रेड के, जिसकी वजह से जो है एकदम तेज़ रफ्तार जो है दरामदात बढ़ती जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है कि वो पे ऑफ कर सकें उन इम्पोर्ट्स को। मतलब देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू के एक्सपोर्ट्स जो हैं, exports are less than imports. So this is the main issue which need to be tackled, answered. जबकि IMF हमेशा जो है फिस्कल डेफिसिट को कंसिडर कर रही होती है एज इशू, पर कोर इशू जो है ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। टू ब्रेक आउट दिस विशियस साइकिल मीन शैतानी साइकिल, मतलब रिपीटेटिवली जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है, तो इसमें से निकलने के लिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट सेक्टर हैज़ टू ग्रो। पाकिस्तान की ये मतलब ये सोल्यूशन ये बताया गया कि हल क्या है कि पाकिस्तान का जो बरामद करने का जो सेक्टर है उसको ग्रो करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें भेजनी चाहिए। इट इज़ करेंटली एट लेस देन 10% ऑफ GDP। ये GDP के 10% से भी कम, 10% से भी कम है, कंपेयर टू 15.3 फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है वो 15.3 है, 23.1 जो है श्रीलंका का है, 18.4 इंडिया का है, एंड वूफिंग बहुत ज़्यादा ममूथ अमाउंट में 107% ऑफ वियतनाम का जो है एक्सपोर्ट बेस 107% है GDP का। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस को रीज़न बताया गया, एक्सपोर्ट बेस छोटी, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पे वैल्यूज़ बताई गई दूसरे पाकिस्तान की क्या है और दूसरे मुल्कों की क्या है। इन इफेक्ट पाकिस्तान बाइंडिंग फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है बाहर के प्रोडक्ट्स की, तो इंपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो। तो पाकिस्तान के जो बाइंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्टेंट या मसाइल हैं, स्टेम फ्रॉम इट्स स्मॉल एक्सपोर्ट बेस। ये मसला क्यों होता है, इंपोर्ट क्यों हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बेस ज़्यादा नहीं है। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती तो इंपोर्ट को वो इक्विवेलेंट कर देती या बैलेंस कर लेती, एंड नॉट फ्रॉम इट्स लो टैक्स बेस। इसका मतलब ये नहीं है कि लो टैक्स बेस हमारे पास है कि हम टैक्स ज़्यादा चार्ज नहीं करते, मसला ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, ये असल कोर मसला है। वाइल दिस conclusion appear to run counter to the received wisdom of twin deficit problem, कि ये जो हमने कंक्लूजन निकाला है कि स्मॉल एक्सपोर्ट बेस ही कोर मसला है, ना कि स्मॉल टैक्स बेस, तो जो है ये इस बात के ख़िलाफ़ है कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि हमारे पास जो हमारे मईशत को असल मसले हैं वो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास जो मसले आते हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट की वजह से आते हैं। A number of econometric studies for Pakistan have found no causation for the fiscal balance to the external balance in short run। कि पाकिस्तान में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं मईशत के हिसाब से, उसमें से किसी ने भी वजह नहीं बताया फिस्कल बैलेंस का, मतलब कि कम होने का एक्सटर्नल बैलेंस रिलेट करते, मतलब एक्सपोर्ट से रिलेट करते हुए इन शॉर्ट टर्म। विथ वन स्टडीज़ जो 2010 में पब्लिश हुई थी इन पाकिस्तान डेवलपमेंट रिव्यू फाइंडिंग, उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान का जो माशी खसारा है रिड्यूस द सब्सिक्वेंट
एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट थ्रू अ पॉजिटिव आउटपुट शॉक एंड एक्सचेंज रेट इफेक्ट के जो है पाकिस्तान का फाइनेंशियल खसारा जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है कि एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए। किस तरीके से कि आउटपुट शॉक को, पॉजिटिव आउटपुट शॉक्स के थ्रू या फिर एक्सचेंज रेट को चेंज करते हुए, जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको वेरी करते हुए। पर इसमें भी बताया गया है कि एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट को अगर कंसिडर भी किया गया तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंसिडर नहीं किया गया, पर उसके लिए सॉल्यूशंस क्या बताए गए, करेंसी को कंट्रोल करने के बताए गए। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट, और इसका नतीजा क्या निकला, फॉर मोस्ट ऑफ द 23 प्रोग्राम दैट पाकिस्तान हैव बीन इन, कि जो भी 23 पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम लिए, द IMF हैव बीन एड्रेसिंग अ पब्लिक डेट प्रॉब्लम, के पाकिस्तान की जो IMF के प्रोग्राम है वो अवामी कर्ज़ों के ही मसले को हल करते रहे, वाइल द इशू हैज़ बीन इन रियल या प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकनॉमी थ्रू द टू आर लिंक, के असल मसला कहाँ पे है कि प्रोडक्टिव सेक्टर में इकनॉमी के, रियल या प्रोडक्टिव सेक्टर में कि हमारी इकनॉमी क्यों नहीं बढ़ी। कर्ज़ों का मसला नहीं है बल्कि हमारी जो है इकनॉमी की सेक्टर में मसला ये है कि उसमें प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मिस डायग्नोसिस आर डिस्कस्ड फर्दर, कि जो ये असल उन्होंने जो IMF वाले हमेशा यही कहते हैं कि अवामी कर्ज़े हैं जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल आ रहे हैं, पर असल मसला जो असल वो डायग्नोस सही नहीं कर पा रहे, वो ये नहीं कर पा रहे कि असल मसला हमारे पास एक्सपोर्ट का मसला है, एक्सपोर्ट सही नहीं कर रहे। द सेकंड मेजर प्रॉब्लम क्या है विद प्रोग्राम डिज़ाइन स्टेम फ्रॉम डिसकनेक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पाकिस्तान चैलेंज, कि दूसरा मसला ये है कि हम एज अ होल, कंप्लीट होल जो है प्रॉब्लम को या इशू को एनालाइज नहीं कर रहे होते। स्टेम फ्रॉम मीन्स कि इसकी स्टार्ट होती है, ये शाख निकलती है, ये कोई रीज़न क्या है, डिसकनेक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस, के पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, IMF परसेप्शन और IMF की पॉलिसी क्या है, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक नहीं है, इनमें कोरिलेशन नहीं है। दैट हैव फिटेड इनटू 1 to 2 ईयर टाइम फ्रेम फॉर फ्रंट लोड प्रोग्राम, के जो IMF अपनी पॉलिसी बनाता है वो एक शॉर्ट टर्म टाइम स्पेन के लिए होती है कि 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम में जो है मसले को हल करे। द नीड फॉर स्पीड सेटअप perverse means कि showing deliberate and obstinate desire to behave in a way that is unreasonable or unacceptable, कि contrary to accepted and unexpected standard, कि ये जो है बरखिलाफ इन द नीड ऑफ स्पीड सेटअप, जो 2 साल या 2 साल में मईशत को सुधारने का जो ये सोच है, उसका जो है नेगेटिव फीडबैक लूप है, लीडिंग टू सीरियस अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, जिसके जो है नतीजा बहुत ही नेगेटिव है या इसके रिपरकशंस बहुत ही ख़राब है। दैट अंडरमाइन रादर देन हेल्प द प्रोग्रेस ऑन द रिफॉर्म्स, के ये जो है IMF के रिफॉर्म की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। दिस फाइंडिंग इज़ एप्टली इलस्ट्रेटेड बाय लिंचपिन ऑफ द प्रोग्राम कंडीशनैलिटी, और ये चीज़ जो है आपको अच्छे तौर से वाज़ेह होगी। लिंचपिन मीन्स के मेन एलिमेंट या कोर एलिमेंट IMF प्रोग्राम के कोर ऑब्जेक्टिव से, दैट रिलेटिंग टू टैक्स कलेक्शन, के IMF प्रोग्राम जो है फोकस करता है टैक्स कलेक्शन पे। इन करंट IMF प्रोग्राम, जो अभी IMF प्रोग्राम मिला है, इंडिकेटिव क्वार्टरली टारगेट ऑन टैक्स कलेक्शन हैव बीन सेट, केस में भी टैक्स कलेक्शन के लिए क्वार्टरली टारगेट सेट किया गया है। द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, और इसके क्या जो है नताइज होंगे, रादर देन प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव्स, के जो है सब्सिडीज़ या रिलीफ दिए जाएँ, एंड स्पेस टू इनोवेट एंड चेंज इट्स फैटली फ्लॉड मॉडल, के जो है इत्तफ़ाक़ दिए जाएँ या जगह दी जाए ताकि जो है नए तरीके से जो है IMF प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए या नई सोच के साथ। द IMF प्रोग्राम डिज़ाइन गिव नो बैंडविड्थ और इंसेंटिव टू FBR टू बाइंड इन टैक्स बेस, कि IMF प्रोग्राम जो है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रही, कोई उनकी जो है मोटिवेशन नहीं कर रही कि वो टैक्स बेस को बढ़ाएं और रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, या फिर जो टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस में इनएफिशिएंसीज आ रही हैं उनको कम करे। ऑन कॉन्ट्री, इसके बरक्स IMF स्टाफ इज इंसेंटिवाइज टू ओवर टैक्स द ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या किया जा रहा है, FBR क्या करता है
कि कोई इनोवेटिव वे नहीं देखता कि कोई और जगहों पे टैक्स लगा, बल्कि जो ऑलरेडी टैक्स, जिनको ऑलरेडी टैक्स लग रहा होता है, जो फॉर्मल सेक्टर डॉक्यूमेंटेड है, उस पर एडिशनल टैक्स जो है लागू करते हुए जाते हैं टू मीट द क्वार्टरली टारगेट के जो IMF ने क्वार्टरली टारगेट दिया उसको फुलफिल करें। दिस इज़ नॉट ओनली लीव द लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर अनटच्ड। तो इसके नतीजा क्या होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको कोई टच ही नहीं करता, मतलब उस पर कोई टैक्स लागू नहीं किए जाते। डॉक्यूमेंटिंग विच शुड बी अ की टैक्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, कि जिसका जो कि मेन पर्पस होना चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर को डॉक्यूमेंट किया जाए। तो दिस इज़ अनदर रीज़न कि जो हमारे पास टैक्स बेसिस को भी एज अ सोर्स सोल्यूशन के लिए बनाया जाता है। तो IMF प्रोग्राम FDR को कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रही, मोटिवेट नहीं कर रही कि वो जो है टैक्स के लिए कोई इनोवेटिव स्टेप्स ले, रादर वो क्या कर रहे हैं, जो सेक्टर को ऑलरेडी टैक्स किया जाता है उन पे ही टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं ताकि IMF का क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। तो असल कहानी ये है कि मसला ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर को जिसको टैक्स नहीं किया जा रहा, असल ये है कि उसको टैक्स किया जाए। बट तो डॉक्यूमेंट विच शुड बी द की टैक्स पॉलिसी ऑब्जेक्ट, मेन जो मकसद होना चाहिए कि वो इनफॉर्मल सेक्टर को जो है डॉक्यूमेंट करें और उस पर टैक्स लगाएं। बट इंक्रीजेज द टैक्स आर्बिट्रेज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फर्म, इंक्रीजिंग द इंसेंटिव फॉर मीडियम फॉर्मल सेक्टर फर्म टू इनफॉर्मलाइज। तो पर क्या रहा है, वो टैक्स लगा रहे हैं या टैक्स ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं या जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के टैक्स में, और इंसेंटिव दे रहे हैं सिर्फ मीडियम और स्मॉल फर्म्स को कि वो जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में फॉल करे रादर देन जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है। मतलब यहाँ पे हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है और फॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब अब ज़्यादा जो है बिजनेस स्मॉल या लार्ज स्केल मीडियम स्केल बिजनेस हो तो ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में फॉल करें, और इसका मतलब अल्टीमेटली अ रिलीफ फ्रॉम टैक्स होता जाएगा। आगे बताया गया दिस आउटकम इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट पाकिस्तान टैक्स रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव डिक्टेट, कि ये जो सारा किया जाता है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब ज़िद तज़ाद है किस चीज़ के, जो पाकिस्तान के टैक्स रिफॉर्म्स है कि पाकिस्तान में जो एक इस्लाहाती काम टैक्स के लिए किए जाएँ उसके बिल्कुल बरक्स ये सारे स्टेप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू लीकेज के इसके अलावा कि हमारे पास जो आमदनी होती है वो लीक हो जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर फर्म्स टिपिकली डू नॉट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इकनॉमी ऑफ स्केल्स, के जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं वो इकनॉमीज़ ऑफ स्केल पे वर्क भी नहीं करते। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल ये होती है कि बल्क अमाउंट में ज़्यादा वाफर मकदार में चीज़ों को ख़रीदना ताकि कम पैसे लगें। नॉट डू दे इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर वर्कफोर्स, ना ही जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की पे ट्रेनिंग के लिए खर्चा करते हैं ताकि जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाए ताकि आप आउटपुट या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। फॉर ऑब्वियस रीज़न इसके दो वजूहत जो मेन हैं, इनफॉर्मल सेक्टर आर रेयरली रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल, कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो FDI उनको नहीं मिलता। FDI क्या होता है, जो बाहर के मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट आके पाकिस्तान में कर रहे होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं करते, वो हमेशा फॉर्मल सेक्टर में करते हैं। तो इसी वजह से जो है इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी नहीं कर रहे होते, ना ही इकोनॉमीज़ ऑफ स्किल पे वर्क करते हैं। हैंस वाइडर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ IMF कंडीशनैलिटी ऑन टैक्स फ्रंट इंक्लूड नॉट जस्ट मोर स्ट्रेन, के जो अगर बड़े उसमें देखा जाए, नज़रिए से देखा जाए तो जो IMF की शराइत हैं टैक्स पे इंक्लूड नॉट जस्ट मोर स्ट्रेन, वो ज़्यादा जोर नहीं लगाती ऑन फॉर्मल सेक्टर एंड एरोजन ऑफ टैक्स बेस इन लॉन्ग टर्म, और जो है इससे क्या हो रहा है कि टैक्स बेस जो है इन लॉन्ग टर्म देखा जाए बड़े अरसे में तो टैक्स बेस भी हमारी ख़राब होती है। बट वर्स्ट ऑफ ऑल इनसे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो क्या है, ये एक रीज़न स्ट्रेन ऑन फॉर्मल सेक्टर कि ज़्यादा बोझ डाल रहा है फॉर्मल सेक्टर पे, दूसरा कि हमारी टैक्स बेस ख़राब हो रही है IMF प्रोग्राम की वजह से। बट वर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में से ख़राब क्या है, लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फॉर्मल सेक्टर फर्म के, जो हमारे फॉर्मल सेक्टर फर्म हैं उनमें जो मुकाबला है वो उसकी नौयत भी कम होती जा रही है क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव या इन्हांस नहीं करेंगे। एंड दिस लूप बैक टू स्मॉल एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट, और इससे क्या होगा, इसका नतीजा इस एक्सपोर्ट बेस और हमारी ख़राब होती जाएगी। द प्राइमरी कॉज ऑफ पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इन फर्स्ट इंस्टेंस, जो मेन मसला है बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले मसाइल का।
सिमिलर पर्निशियस नेगेटिव फीडबैक लूप, पर्निशियस मीन नुकसानदा, इसी तरीके से जो नेगेटिव फीडबैक लूप है हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोग्राम कंडीशनैलिटी के जो शराइत रखी गई IMF प्रोग्राम में उसकी वजह से बना है। इन द पावर सेक्टर बाय ओवर रिलायंस ऑन टैरिफ इंक्रीज के पावर सेक्टर जो बिजली का सेक्टर है उसमें भी क्या करते हैं, जब भी टैक्स को रिकवर करना होता है तो बिजली में टैरिफ्स बढ़ा देते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक नुकसानदायी एक गलत सोल्यूशन है। द थर्ड इशू विद प्रोग्राम डिज़ाइन, तीसरा मसला क्या है, रिलेट टू फॉरगोइंग डिस्कशन, उसका तीसरा मसला प्रोग्राम में क्या है, इज़ दैट द गवर्नमेंट पॉलिटिकल कैपिटल इज़ फ्रिटेड on price and tariff adjustment in a shock therapy approach without being framed for more substantial and consequential reforms such as governance improvement in power sector or introduction of modern VAT। कि जो पाकिस्तान में तीसरा मसला ये है कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बिखरा हुआ है, मतलब एक जगह उसमें जो है पैसों को या टाइम को या मनी को वेस्ट किया जाता है और वो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो प्राइस या टैरिफ को एडजस्ट करें, या तो बिजली के पर यूनिट बढ़ा दें या फिर उन पर टैक्स लगा दें। ना शॉक थेरेपी अप्रोच, ये तरीका क्या है, ये एक शॉक थेरेपी अप्रोच है। इसको रादर देन कि वो एक कोई सब्सटेंशियल या कंसिक्वेंशियल रिफॉर्म्स लाए, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाए जिसके लंबे अरसे तक जो है नताज मिलते रहें, जिसमें है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करें और फिर या फिर दूसरा ऑप्शन है कि VAT को लागू करें या VAT लगाएं, तो उससे आपका जो पावर सेक्टर है उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास आपका IMF का जो प्रोग्राम हो फ्रूटफुल होगा या रिजल्ट बेयर करने लगेगा। दिशन ऑफ फॉरगोइंग इज दैट के लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम विथ मोर बैक लोडेड स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटी इज लाइकली टू लीड टू बेटर रिफॉर्म आउटकम के जो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा या उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि जो लंबे अरसे के लिए IMF प्रोग्राम हो और उसमें बैकलोडेड स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज़ ज़्यादा हों, कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाएं, उससे ही ज़्यादा बेटर रिफॉर्म्स के जो है आउटकम मिल सकते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी बेटर हो सकती है और IMF प्रोग्राम जो है वो यूज़फुल हो सकता है। सो इस ओपिनियन में ऑथर ने जो है बताया है पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है और द कोर रीजन ऑफ इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकनॉमी या क्राइसिस इन पाकिस्तान इकनॉमी इज़ कि हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट बेस है वो बहुत ही जो है स्मॉल है। तो एक्सपोर्ट बेस को रिजॉल्व किया जाए, हम जो है लार्ज किया जाए। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है टैरिफ बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, इन पे फोकस कर रहे हैं और फिर बताया इनफॉर्मल सेक्टर को हम टच ही नहीं करते। तो ये बातें जो है डिस्कस की गई हैं इस ओपिनियन में। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।